गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे अपन, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हमने इससे पहले जो अलग अलग क्रिएचर्स हैं उनके एग्जांपल्स के साथ उनके फीचर्स के साथ देखा था। और अब अपन देख रहे हैं किसको, नेक्स्ट क्लास है अपनी। नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट एनिमल्स, नेक्स्ट क्रिएचर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानने को मिल रहा है हर क्लास में। तो हु कैन सी हाउ फार, कौन कितनी ज़्यादा दूरी तक देख सकता है, आज हम वो देखेंगे। राइट डाउन सम नेम्स ऑन अ पेपर, एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर कुछ नेम लिखिए, कुछ नाम लिखिए। प्लेस इट ऑन अ वॉल, इसको एक दीवार पर चिपका दीजिए। नाउ सीइंग नेम्स, और अब नामों को देखिए, ठीक है। वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी द क्लियरली, और उस दीवार से आप दूर आते जाइए, दूर आते जाइए, और फिर आप नोट करिए कि कितनी दूरी तक आपको वो नेम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक दूरी इतनी होगी, एक डिस्टेंस इतनी होगी कि वहाँ से आपको ये दिखना बंद हो जाएंगे। तो आप इस तरह से नोट करिए, पीछे आते जाइए, पीछे आते जाइए, और देखिए कि कितनी दूरी तक जो है, कितनी डिस्टेंस तक जो है, कितना आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं क्लियरली। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट। अब क्योंकि हमारा चैप्टर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है, ठीक है, जो अदर क्रिएचर्स हैं उनके बारे में है, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि अब आज हम देखेंगे फ्लाईज और मॉस्किटोज़ के बारे में, ठीक है। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट। ये तो बात कर रहे थे हम हमारी आइज़ की, हमारी आँखें जो है वो कितनी दूर तक देख सकती हैं, और जब हम बात ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं, क्रिएचर्स की कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आई स्ट्रक्चर जो है, आँखों का जो स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लाई का, मॉस्किटो का, जो मच्छर वगैरह होते हैं, मक्खियाँ वगैरह होती है, उनकी आँखों का स्ट्रक्चर अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो जो है फटाफट से एक बार में किसी चीज़ को देख करके वहाँ से उड़ जाती हैं, मूव कर जाती हैं। उसके बाद आप देखिए, देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और ये इनकी जो आँखें होती हैं वो ह्यूमन बींग से काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी अलग होती हैं, ठीक है। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग नियर मयंक हाउस। चलिए एक एग्ज़ाम्पल है अपने पास, उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं कि एक बहुत तेज़ी से जाती हुई बारात जो थी वो मयंक के घर के पास से गुजर रही थी। सीइंग दिस मयंक पुट हिज फिंगर इनटू हिज ईयर्स, तो मयंक ने क्या करा, जब तेज़ी आपने देखा आपके घर के आगे से भी कभी बैंड बाजे के साथ बारात निकलती है, काफ़ी शोर होता है, बहुत लाउड स्पीकर्स वगैरह बजते हैं, तो मयंक ने भी क्या करा, उसके कानों में दोनों तरफ से उंगलियां डाल ली, क्योंकि वो ये शोर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, उसके कान जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गुंजन आस्क्ड हिम, गुंजन ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो मयंक ने कहा, इट इज़ वेरी नॉइजी, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा है। मुनिया आस्क्ड, व्हाट डज़ इट मीन बाय नॉइज़, तो मुनिया ने कहा, जो छोटी सी बच्ची थी, कि ये नॉइज़ का मतलब क्या है, शोर का मतलब क्या है जो तुम लोग बातें कर रहे हो? तो मयंक सेड, मयंक ने उसको बताया कि व्हेन वी हियर अ साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है, शोर क्या होता है, कि हमारी जो एक कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी में हम किसी भी शोर को सुन सकते हैं, कोई आवाज़ जो है कितनी तेज़ी से बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद में जो है हम उसको नहीं सुन पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उस जिस आवाज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कान नहीं सुन पा रहे हैं, वो फिर हमें इरिटेट कर रहे हैं, तो वही आवाज़, वही साउंड क्या कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है, शोर कहलाता है। तो इस तरह से मयंक ने मुनिया को डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि जब कभी आपके घर के आसपास से, सामने से कहीं से बारात वगैरह निकलती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बैंड बाजे वगैरह बजते हैं। इसके अलावा आपने देखा कहीं आप भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, तेज़ लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आपके कान जो हैं वो उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, और फिर क्या करते हैं, आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों में हाथ रख लेते हैं, या फिर कानों में उंगलियां लगा लेते हैं, ताकि वो जो आवाज़ है वो एग्जैक्टली आपके कानों तक नहीं पहुंच सके। आपके कान जो है क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए आप, अ डॉग बिकम्स अलर्ट हियरिंग अ
इवन अ लो साउंड, आपने देखा कि एक कुत्ता जो है वो बिल्कुल ज़रा से साउंड में भी, आप आहट करते हुए भी जाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे जाएंगे तो ज़रा सी आहट से भी वो कुत्ता जो है वो आवाज़ पहचान जाता है। बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग। इसके अलावा जो बेट रहती है, चमगादड़ें रहती हैं, तो जब वो उड़ती हैं तो साथ ही साथ वो क्या करती हैं, बिल्कुल हाई पिच में जो है साउंड निकालती हैं। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, और ये जो साउंड है वो किसी चीज़ के फ्रंट में जा कर के टकराता है। हियरिंग दिस इको अ बैट कैन ईजीली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो। और इससे क्या होता है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड जा कर के किसी चीज़ पर टकरा करके वापस उनके कानों तक आता है। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हम टकरा ना जाएं, तो फिर वो सीधी उड़ती हैं, सही डायरेक्शन उनको इस तरह से पता चल पाता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी। अलग अलग जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी अलग अलग सुनने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। कोई बहुत फटाफट से सुन रहा है, कोई सुन ही नहीं पाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हाथी की बात करें, ठीक है, तो हाथी को काफ़ी कम सुनाई देता है। इसी तरीके से कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें, तो बिल्कुल छोटे से छोटी आवाज़ भी वो इजीली सुन पाता है। तो ये थी हियरिंग कैपेसिटी हमारी किसकी, क्रिएचर्स की, कि सबकी अलग अलग होती है। ह्यूमन बीइंग की तो हम बात कर ही नहीं रहे अभी अपने चैप्टर में, उनकी और अलग होती है क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं क्रिएचर्स की, ठीक है। तो यही थी अपनी आज की क्लास। हैव अ गुड डे।